सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स में क्या डिफरेंस है, इनका क्या लॉजिक है। 5 मैंने मेजर डिफरेंस लिखे हैं और 1 बाय 1 करके मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा और इनका साथ साथ एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेफर्ड शेयर्स, ऑनरशिप ऑफ कंपनी। ऑनरशिप ऑफ कंपनी में ना कॉमन सी बात है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जिसका भी कंपनी में शेयर है, हिस्सा है, बेशक वो प्रेफर्ड शेयर है या कॉमन शेयर है, तो वो कंपनी का एक किस्म का मालिक है, उसकी कंपनी के अंदर ऑनरशिप आ जाती है। सेकंड पे है वोटिंग राइट, मतलब जिसके पास प्रेफर्ड शेयर होल्डर है उसका मैनेजमेंट के अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं। फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर को मुकर्रर करना है, किसी डायरेक्टर को पोजीशन में लाना है, कोई डायरेक्टर फोत हो गया या कोई मतलब चेंज करना है तो वोटिंग होती है उसके लिए। तो जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं जिनके पास प्रेफर्ड शेयर है वो वोटिंग नहीं कर सकते, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, या कोई भी मैनेजमेंट का काम है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जो कॉमन शेयर होल्डर हैं जिनके पास कॉमन शेयर पड़े होते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी होता है और वो मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाता है डिविडेंड। जो डिविडेंड है ना प्रेफर्ड शेयर होल्डर के साथ फिक्स कर दिया जाता है कि कंपनी ने आपको इतना ही डिविडेंड देना है, मतलब उनके साथ कोई परसेंटेज जो होती है वो फिक्स कर दी जाती है। पर जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं उनके साथ फिक्स नहीं किया जाता, उनको कहा जाता है कि डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट थोड़ा अर्न करेगी तो आपको डिविडेंड भी बिल्कुल थोड़ा मिलेगा। पर प्रेफर्ड के साथ फिक्स कर दिया जाता है और कॉमन का जो होता है ना कॉमन शेयर होल्डर का वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। फोर्थ पे आ जाता है ऑर्डर पेड इफ कंपनी डिफॉल्ट। अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, कोई मसला आ जाता है, कंपनी क्लोज हो रही है या कोई भी मसला आ जाता है, तो कंपनी जो शेयर्स के पैसे है ना, जो शेयर होल्डर को उनके पैसे हैं, सबसे पहले किसको पे करती है? प्रेफर्ड शेयर को। और थर्ड में कॉमन शेयर को। पहले में क्या है, फर्स्ट में जो है ना डिबेंचर को पेयर करती है, जिनके पास बॉन्ड है ना, इधर लिखा हुआ है ना प्रेफर्ड सेकंड और कॉमन थर्ड। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट में बॉन्ड होल्डर को सबसे पहले जिनके पास बॉन्ड है उनको पैसे देती है, फिर प्रेफर्ड शेयर होल्डर को पैसे देती है और फिर थर्ड में जो है कॉमन शेयर होल्डर को पैसे देती है अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है। फिफ्थ पे आ जाता है फुल वेरीज, मतलब वैल्यू इफ हेल्ड टू मैच्योरिटी। मतलब एक जो शेयर है उसकी 5 साल मैच्योरिटी डेट है, मतलब 5 साल बाद आपने वापस करना है या कंपनी कहती है आपने वापस करना है। तो जब आप प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं, अगर आपके पास प्रेफर्ड शेयर है आप वापस करने जाएंगे तो जितनी उसकी वैल्यू है ना आपको फुल उसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा था तो आपको 10 रुपये ही वापस देगी कंपनी। पर कॉमन शेयर में ये नहीं होता। कॉमन शेयर में ये होता है कि अगर आपने 10 रुपये का खरीदा था, हो सकता है कंपनी आपको 20 का वापस ले, मतलब आपसे 20 रुपये का वापस ले, या हो सकता है आपसे 5 रुपये का वापस ले। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या शेयर की वैल्यू है। तो कॉमन शेयर जो है ना वो वेरीज करता है अगर आप मैच्योरिटी डेट पे जाते हैं, पर जो प्रेफर्ड शेयर है वो वेरी नहीं करता, वो जितनी मतलब फिक्स्ड पे मिलेगा, फुल आपको मिलेगा। आई होप आपको इनका कंसेप्ट, इनका डिफरेंस पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।